हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कल लीनियर क्वेश्चन वन वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात किए थे। उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम लग गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने एजेस पर एक क्वेश्चन रखा है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम आया है। वो क्वेश्चन है कि 5 years ago a man was 7 times the old 7 times as old as his son. 5 years hence the father will be 3 times the old as his son. Find the percentage. कह रहा है इस क्वेश्चन में 5 years ago father will be 7 times the age as his son. वो अपने बेटे की उम्र का 7 गुना है। कितने? 5 साल पहले। 5 years since, या कहिए कि आफ्टर 5 years the father will be 3 times the age of his son. Find the percentage. यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। क्या आप प्रेजेंट एज को भी वेरिएबल के रूप में मान सकते हैं और फाइव ईयर एगो भी आप वेरिएबल के रूप में मान सकते हैं। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रेजेंट एज को एक्स मानते हैं सन के, 5 years ago क्या हो जाएगा? x minus 5। अगर 5 years ago अगर x मानते हैं सन के एज को, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? x plus 5। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या मानेंगे। लेट 5 years ago, let son's age will be X years. Then his father's age will be 7x years. Then 5 years from now, sunset equal to 5 years ago, 5 साल पहले एक्स्ट्रा सन का एज परसेंटेज क्या हो जाएगा? x plus 5। 5 years from now, आज से 5 साल के बाद अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? x plus 5 plus 5 यानी x plus 10। समझ में आया? क्या हो जाएगा? 5 years ago था 5, अभी क्या होगा? x plus 5। 5 years ago था x, तो अभी क्या होगा? x plus 5। आफ्टर 5 years या 5 years from now क्या हो जाएगा? x plus 10। x plus 10 years। And his father says equal to 7x plus 10 years. According to the question क्या कर रहा है कि ये जो एज है फादर का वो 3 टाइम्स है सन्स के एज का, यानी 7x plus 10 equal to
equal to 30 minus 3. 4x equal to 20, x equal to 5 years. Hence, percent age of son equal to x plus 5 equal to 10 years. Percent age of father equal to 7x plus 5 equal to 40 years. यानी परसेंटेज क्या है? 10 and 40. सन जब 10 का है, फादर के 40 के है. 5 years ago क्या थे? तो सन था 5 का, फादर कितने के थे? 35 के. और आफ्टर 5 years या 5 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा 15 का, फादर हो जाएंगे 45 के. 5 एडेड हो गया. तो ये देखिए 15 3 या 45 3 टाइम्स हो गए फादर का. क्लियर है? अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आप देखें कि मैन कैन बी ट्रेवल 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल. 3/5 वो अपने जर्नी का क्या चीज से ट्रेवल करता है? रेलगाड़ी से, रेल से, ट्रेन से. और 1/4 by taxi and 1/8 by bus and remaining 2 kilometer by foot. Find the length of total journey. Let the length of total journey be x kilometer. Therefore, travel by rail equal to 3/5x. उसने रेल से कितना ट्रेवल किया? 3/5x. 1/4 by taxi, travel by taxi equal to 1/4x. ट्रेवल बाय बस. बस कितना का रहा था? बस के बारे में बताया 1/8 by बस. And remaining distance equal to 2 kilometer. तो therefore या according to the question क्या हो जाएगा? 3/5x plus 1/4x plus 1/8x plus 2 equal to कितना? x किलोमीटर. ये सारे डिस्टेंस को जोड़े, सारे डिस्टेंस ट्रेवल को, तो किसके इक्वल आया? टोटल डिस्टेंस. क्या आ गया? अब इसका एलसीएम लिया जाए, क्या आ जाएगा? 40 5/8 क्या आ गया? 24x. 5/8 क्या? 40. 8/3 क्या? 24. 10x plus 5x plus 18 equal to x. अब क्या आया कि 39x plus 80 equal to 40x by cross multiplication. By transposing you get
80 इक्वल टू 40x माइनस 39x। Therefore, x equal to 80 kilometer. Hence, total journey equal to 80 kilometer. ये टोटल जर्नी कितने का है? 80 किलोमीटर का। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए लेबर इज इंगेज फॉर 20 डेज। एक लेबर को हमने इंगेज किया, हाउ मेनी डेज? 20 डेज। तो ऑन द कंडीशन दैट विल बी रिसीव ₹120 फॉर ईच डे। इस कंडीशन पर वह रिसीव करेगा, वो प्राप्त करेगा पर डे का ₹120 ईच डे ही वर्क। जब वह काम करेगा, ही विल बी फाइन ₹10 एवरी डे फॉर ही absent. Though he received ₹1880 in all, how many days did they remain absent? वो कितने दिन absent रहा यह हमें पता करना है। Let the absent number of days be x। मान लिया absent number of days क्या है? x है। Therefore, working days equal to working days क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारा क्या दिया हुआ है? वह इंगेज किया गया 20 डेज के लिए। तो अगर वह absent x डेज है तो वो कितने डेज इंगेज है या वर्क कर रहा है? तो वर्किंग डेज इक्वल टू 20 माइनस x। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो जितने नंबर ऑफ डेज काम करता है उसको कितने रुपए मिलते हैं? ₹120। तो एक दिन का ₹120 मिलता है। 20 माइनस x डेज का क्या मिलेगा? ₹120 इंटू 20 माइनस x। माइनस कट क्या जाएगा? माइनस क्यों? क्योंकि जो अब जितने दिन वो absent होगा उसका अमाउंट उसके सैलरी से डिडक्ट कर दिया जाएगा। और वह कितने रुपए? पर डे 10 रुपये फाइन के रूप में। तो वो कितने नंबर ऑफ डेज absent है? तो एक दिन का 10 रुपया कैंसिल कटता है उसके अकाउंट से। तो वो कितना कटेगा? ₹10x इक्वल टू ₹1880। और टोटल अमाउंट जो रिसीव करता है वो कितना करता है? ₹1880। अब इसको रुपये से रुपये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारा? 12 2 जा 24, 2400 माइनस 120x माइनस 10x इक्वल टू ₹1880। रुपये से रुपये कैंसिल हो गया था। अब क्या आया? 2400 माइनस 130x इक्वल टू 1880। 2400 माइनस 1880 इक्वल टू 130x। 130x इक्वल टू कितना बच गया?
या 4 डेज लिख सकते हैं। तो यह ऑब्सेंट नंबर ऑफ डेज कितने आए? 4 डेज। 4 डेज उसने ऑब्सेंट रहा और 16 डेज उन्होंने वर्क किया उस वर्कर ने, और उसने हाउ मच अमाउंट रिसीव? 1880 रुपी उसने रिसीव किया। यानी 40 वह उसका टोटल अमाउंट कितना बना अगर पूछ दे कोई, तो कितना उसको वर्किंग डे का टोटल वैल्यू बना, तो वह बना 1920। उसमें 40 उसका डिडक्शन हो गया 4 दिनों का, तो उसको 1880 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बात करें हरिबाबू लेफ्ट। हरिबाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। हरिबाबू ने छोड़ा अपने बेटे के लिए 1/3 प्रॉपर्टी, एंड 1/4 टू हिज डॉटर, और 1/4 उसने छोड़ा अपनी बेटी के लिए, रिमेनिंग टू हिज वाइफ। तो वो अपने वाइफ के लिए रिमेनिंग शेयर छोड़ा। इफ वाइफ शेयर इज रुपीज 18,000, what was the rate of his total property? Let next question देखें। Let be क्या पूछ रहा है कि लेट ऑफ इज लेट दी रोल ऑफ हिज होल प्रॉपर्टी ₹X। उसने जो टोटल प्रॉपर्टी छोड़ा वह क्या है? X। Here sons share equal to 1/3x, daughter share equal to 1/4x, by the question y शेयर इक्वल टू y शेयर क्या था कि रिमेनिंग जो भी बचा वो y का बचा, तो टोटल प्रॉपर्टी क्या था? x, और सन और डॉटर को कितना दिया? 1/3x और 1/4x। क्या आ गया? ₹x माइनस 1/3x प्लस 1/4x, या इन दोनों को ब्रैकेट में लेके ऐड कर ले, या नहीं तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दे, दोनों माइनस कर ले, दोनों ही तरह से निकल सकता है। ये हमारा निकला क्या आया? एलसीएम आया 12x माइनस 4x माइनस 3x, तो माइनस माइनस प्लस 7x 12x प्लस किया, क्या बचा रिमेनिंग प्रॉपर्टी? y(x/12). और यह जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बचा यह किसका है? शेयर y का। और y के टोटल शेयर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 18,000। y के टोटल शेयर का वैल्यू कितना है? 18,000। तो y के पूरे शेयर का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू
see question. 5x by 12 equal to rupee 18,000. 5x equal to rupee 18,000 into 12. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया तो x इक्वल टू रupee 18,000 into 12 by 5 से कैंसिल किए 3 times 6 times 0 0 क्या हो गया therefore x equal to rupee 12 6 जा 72 3 जा 36 और 7 36 और 7 आ गया 43 तो ये टोटल अमाउंट कितना छोड़ा तो क्या बताना था हमको रोट ऑफ इज होल प्रॉपर्टी तो इज होल प्रॉपर्टी होल प्रॉपर्टी इज रुपी 43,200. Any doubt? Next question देखें. क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? How much pure alcohol must be added to 400 milliliter of 15% solution to make its strength 32%? How much pure alcohol must be added to 400 milliliter? कितना प्योर अल्कोहल 400 मिलीलीटर सोल्यूशन में मिलाया जाएगा ऑफ 15% सोल्यूशन टू मेक दी स्ट्रेंथ 32%, जिसमें 15% अल्कोहल पहले से है और उसका अब स्ट्रेंथ बढ़ के क्या हो जाए 32% हो जाए। पहले से उसमें कितना है 15%। तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल 400 मिलीलीटर में कितना है 15% ऑफ 400 मिलीलीटर, तो आप कह सकते हैं 60 मिलीलीटर आएगा। तो 60 मिलीलीटर क्या है, पहले से उसमें अल्कोहल है, अब उसमें कितना अल्कोहल और ऐड कर दिया जाए तो उसका टोटल स्ट्रेंथ बढ़ करके क्या आ जाए 32% हो जाए। तो let X milliliter pure alcohol, let X milliliter pure alcohol must be added to the solution to get its strength becomes 32%। मान लिया कि X मिलीलीटर प्योर अल्कोहल must be added to the solution to get its strength becomes 32%। इसका स्ट्रेंथ बढ़ करके अब क्या हो गया 32%। तो बाई द क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है
amount of alcohol in the solution equal to 15% of 400 milliliter equal to 15 by 100 into 400 milliliter equal to 60 milliliter। पहले से उसमें कितना अल्कोहल है तो 60 मिलीलीटर और x मिलीलीटर हमने अल्कोहल एडेड किया, तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि न्यू अमाउंट of alcohol in the solution equal to 60 plus x milliliter। Also, new amount of solution equal to, पहले से सोल्यूशन हमारा कितना था 400 मिलीलीटर, हमने x मिलीलीटर उसमें अल्कोहल एडेड किया, तो जिसकी वजह से उसका अभी जो न्यू अमाउंट है वो क्या हो गया, या न्यू क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल का ये सोल्यूशन या न्यू अमाउंट ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन 400 प्लस x मिलीलीटर। एनी डाउट? अमाउंट की जगह पर आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं और अमाउंट भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 32% of 400 plus x milliliter equal to किसके 60 plus x milliliter, जब किसके इक्वल है 60 plus x milliliter की। अब आप लिख सकते हो 32 by 100 into 400 plus x equal to 60 plus x। अब आप लिख सकते हो 32 4 जा 128 plus 32x by 100 equal to 60 plus x। By cross multiplication you get 12,800 plus 32x equal to 6,000 plus क्या गया 100x। अब हम वेरिएबल को एक तरफ ट्रांसपोज किए और कांस्टेंट को एक तरफ लाए, अब हमारे पास क्या बच जाएगा 12,800 minus 6,000 equal to 100x minus 32x। क्या आया हमको 68x equal to 6800 मिलीलीटर। 68 से कैंसिल किए x equal to 100 मिलीलीटर। Hence 100 the amount of pure alcohol added
in the solution equal to 100 milliliter। अब मुझे लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर कोई इसके बाद भी कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।